गुरप्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी। सासंगत जी, बाबा जी की पलटन पेशावर में थी। उस समय एक नया सूबेदार बदली होकर आपकी पलटन में आया। स्वभाव से वह बहुत क्रूर और क्रोधी था। बात बात में गालियां देने लगता था। कुछ ही दिनों में सिपाही उसके व्यवहार से परेशान हो गए। बाबा जी उन दिनों हवलदार थे और आपकी नेकी और बुजुर्गी सभी के दिलों में घर कर चुकी थी। सबने मिलकर आपकी सेवा में विनती करते हुए कहा, भाई साहब जैमल सिंह जी, इस नए सूबेदार के गाली गलौज और दुर्व्यवहार ने हमें परेशान कर दिया है। बाबा जी ने प्यार के साथ समझाया कि अफसर सभी तरह के आते रहते हैं, सब्र से काम लेना चाहिए। सब दिन एक से नहीं होते। अगले दिन की बात है, सूबेदार ने बाबा जी को दफ्तर में बुलाया और अपने रोज जैसे गरम लहजे में बोला, मैंने सुना है कि तुम मांस नहीं खाते और पलटन के दूसरे सिपाही भी तुम्हारी देखा देखी मांस खाना छोड़ रहे हैं। बाबा जी बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, आप मांस खाने वाले से जिस बात में चाहे मेरा मुकाबला करा लें। जानवरों की हत्या और उनका मांस खाना बहुत बड़ा पाप है। बाबा जी ने सूबेदार को इसी प्रकार समझाने का प्रयास किया, परंतु सूबेदार गुस्से के साथ चिल्लाकर बोला, मैं बहस नहीं सुनना चाहता। यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। आज शाम को जो मांस नहीं खाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी के साथ अपनी बैराक में लौट आए। शाम को सूबेदार 2 पहिए वाली गाड़ी में बैठकर सैर के लिए निकला। थोड़ी दूर ही गया था, उसकी गाड़ी उलट गई। उसे बहुत चोट आई। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से गाड़ी में डालकर घर पहुंचाया। मिलिट्री डॉक्टर ने जांच की तो पता लगा कि दाहिनी टांग और कमर की हड्डियां टूट गई हैं। डॉक्टर ने टांग को प्लास्टर लगा दिया, लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद दर्द इतना बढ़ गया कि सूबेदार रात भर चिल्लाता रहा। 1-2 बार डॉक्टर भी आया, पर उसे कोई चैन ना मिला। दूसरे दिन सूबेदार रोते हुए कहने लगा, मेरी चारपाई उठाकर हवलदार जैमल सिंह जी के पास ले चलो। मैंने उसका दिल दुखाया है, इसी की मुझे सजा मिली है और अब वही मेरा इलाज कर सकता है। सुनने वालों ने कहा कि हवलदार जैमल सिंह जी ऊंचे दर्जे के फकीर हैं, आपको उनसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। उस दिन इतवार था। इतवार को बाबा जी सुबह ही भजन के लिए बाहर एकांत में चले जाते थे। सारा दिन अभ्यास में लीन रहते थे और रात को वापस आते थे। दूसरे दिन जब बाबा जी को सूबेदार की हड्डी टूटने का पता चला तो उसके कष्ट की बात सुनकर आपको बहुत अफसोस हुआ। बोले, हे मालिक, बेचारा बाल बच्चेदार आदमी है, उसके बच्चे क्या करेंगे। आप फौरन उठकर सूबेदार के पास गए। सूबेदार के पिछले 24 घंटे इतने दर्द और बेचैनी के साथ बीते कि मालिक किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। जब बाबा जी पहुँचे तो उसने उठकर बैठना चाहा, परंतु बाबा जी ने उसे रोकते हुए कहा, उठो नहीं वरना हड्डी का जोड़ खुल जाएगा। सूबेदार ने दर्द भरे स्वर में कहा, आगे ही कौन सा जुड़ा हुआ है। आपने फरमाया, कोई फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी उसके पलंग के पास बैठ गए। वह बोला, जैसी तकलीफ मैंने पिछले 24 घंटे बिताई है, ऐसी तकलीफ
तो शायद नरकों में भी नहीं होती होगी। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, आपने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। आपके प्रेम पूर्वक नम्र वचन सुनकर सूबेदार की आंखों से जलधारा बह चली। आसपास जितने लोग थे वह सब चकित थे कि क्या यह वही सूबेदार है जो कल तक बात बात पर गाली गलौज करता था, जिसके मुंह से गालियों के सिवा कुछ और नहीं निकलता था। बाबा जी ने उसके दुखते हुए शरीर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, घबराओ मत, दुख सुख शरीर का भोग होता है, जल्दी ही आराम हो जाएगा। इसके बाद उसे दर्द नहीं हुआ। 3 महीने में ही उसकी हड्डी जुड़ गई और धीरे धीरे उसने अपना काम संभाल लिया। लेकिन अब वह पहले वाला सूबेदार नहीं रहा। बाबा जी की संगति से उसकी काया पलट गई। इसके बाद पलटन में बाबा जी को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके अफसर आपसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा इज्जत से पेश आते थे। राधा स्वामी जी।